बच्चों के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार हुए निलंबित जेई राम भवन के मामले में कई खुलासे हुए हैं। सीबीआई को आरोपी इंजीनियर के घर से 8 मोबाइल फोन, पेन ड्राइव और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान मिले हैं। जेई के मोबाइल और लैपटॉप से अब तक की छानबीन में कुल 66 चाइल्ड पॉर्न वीडियो और 600 फोटो बरामद किए गए हैं। सीबीआई की जांच में अभी सामने आया है कि आरोपी इंजीनियर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को ही अपना निशाना बनाता था। इन बच्चों की उम्र 5 से 16 साल बताई जा रही है। आरोपी जेई उन्हें मोबाइल फोन का लालच देकर अपने पास बुलाता था। बुलंदशहर में रेप पीड़िता मामले में जहांगीराबाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को बुधवार को सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। इसी के साथ बुधवार को पीड़िता का गांव में भारी पुलिस बल के बीच अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। बता दें कि जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में इस साल 15 अगस्त को एक नाबालिग के साथ रेप की घटना सामने आई थी। इसके बाद हाल ही में पीड़िता संदिग्ध रूप से आग में झुलस गई थी। उपचार के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि आरोपी पक्ष लगातार केस वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे। यूपी में 2390 नए कोरोना केसों ने एक बार फिर योगी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। ताजा केस के बाद यूपी में कोरोना के मामले अब 5,16,616 तक पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण से 30 मरीजों की मौत हो चुकी है। यूपी में 7,441 लोग अब तक इस महामारी में अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड संक्रमण को लेकर उठाए गए कदमों की समीक्षा की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस सिस्टम की व्यवस्था को सक्रिय रखा जाए। इसी के साथ योगी ने यह भी कहा कि जब तक कोविड की कोई कारगर दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक सतर्कता ही इससे बचाव है। नोएडा के सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना की रैंडम जांच शुरू हो गई है। बुधवार को डीएम सुहास एलवाई के निर्देश पर दिल्ली बॉर्डर से इसकी शुरुआत हो गई है। इसके लिए डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात रहीं। पहले दिन 165 सैंपल लिए गए, जिनमें से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर रैंडम जांच फिलहाल जारी रहेगी। इसी के साथ शहर के दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर भी इसी तरह लोगों के रैंडम सैंपल लेकर जांच की जाएगी। डीके ठाकुर ने लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता होगी कि जनता को ज्यादा से ज्यादा सुना जाए। सोशल मीडिया पर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही महिला अपराध कम से कम हो, ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एटीएस के एडीजी डीके ठाकुर साल 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले वह राजधानी लखनऊ के एसएसपी भी रह चुके हैं। डीएसपी चीफ मायावती के शासनकाल में ठाकुर लखनऊ के एसएसपी और डीआईजी पद पर भी तैनात रहे हैं।